लेकिन दिल्ली गोल्फ क्लब आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर असली खिलाड़ियों को खेलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो गरीब या साधारण परिवार से खिलाड़ी बन गए हैं और इंटरनेशनल प्लेयर बन गए हैं, नेशनल प्लेयर बन गए हैं। उनको उस क्लब में खेलने नहीं दिया जाता है। वहाँ वही लोग खेल सकते हैं जो लोग 5 लाख से 50 लाख तक का मेंबरशिप लेके वहाँ पैसे देके वहाँ खेलने आ जाएं। उनको वहाँ इज्जत से खेलने दिया जाएगा। जो देश के लिए मेडल लेना चाहते हैं, जो हमारे तिरंगा की आन बान शान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको खेलने नहीं दिया जाता है। दिल्ली गोल्फ क्लब जो स्थित है इंडिया गेट और खान मार्केट, जो भारत के सबसे महंगे स्थल पर लुटियंस के बीच में स्थित है, और वो 180 एकड़ ज़मीन, जो कि कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ का होगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। और मुझे याद है कि जब जगमोहन जी मंत्री थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो उन्होंने इस क्लब का सारा ज़मीन को सरकार में एक्वायर करके कोई सरकारी अच्छा बड़ा काम, सेवा का काम करने का योजना उसमें बना रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनका मंत्रालय तबादला हो गया था और वो फाइल वहीं अटक गई थी। मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी गोल्फ क्लब या इस प्रकार का कोई भी क्लब है देश में, अगर औने पौने दाम में सरकारी ज़मीन ले करके और देश के युवाओं को खेलने के नाम पर या कोई और सेवा का नाम पर ले रखा है, और सेवा का कार्य और खेल का कार्य और जो भी देश हित का कार्य अगर नहीं हो रहा है, तो वैसे सब ज़मीनों को तत्काल प्रभाव से रिव्यू करके उसकी सारे मापदंड निकाल करके और उन ज़मीनों को वापस लीज को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि उन क्लबों में 5 लाख से 50 लाख रुपया दे करके जो मेंबर बनते हैं बड़े बड़े हस्तियां, वहाँ क्या होता है जी? इट इज़ ए मीटिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज़ द थिंग्स हैपन्स इन दैट मीटिंग पॉइंट? The international brands of whiskey, brandy and scotch is opens for 10 or 20 rupees a pack. I was told by these all players that they are thrown out of the gate because they can't pay their fees and they can't afford that kind of lavish environment, because they are the true soldier of our country. They are the true players. They are coming from the rural background or maybe in Delhi born, but they are having not so much money. But they are the real hero of golf. But they are not allowed. Why? Question arises. I was talking to some of our friends, media friends. They were telling me, साहू साहब, आपने ये विषय तो बहुत अच्छा निकाल लिया है, आपके पास ये लोग आए कैसे? मैंने कहा, देश के तमाम असंगठित कामगारों के सामाजिक सुरक्षा के ऊपर मैं काम करते रहता हूँ। उनके सामाजिक हितों की रक्षा के लिए उनके जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति कैसे हो, ताकि देश की भी उन्नति प्रगति कैसे हो जल्दी होगा, उसके लिए मैं लड़ते रहता हूँ। तो इन खिलाड़ियों को पता चला कि एक असंगठित कामगारों का एक व्यक्ति है जो हितैषी है, शुभ चिंतक है, उनसे जाके हम अपनी व्यथा बताएंगे। और वो लोग आए और मेरे साथ अभी आज खड़े हैं, ये सब खिलाड़ी हैं। और ये लोगों ने इनका व्यथा सुन के मुझे तो रोना आ गया। मैंने कहा कि जिस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जहाँ 1 इंच भी कोई गलत निगाह नहीं डाल सकता है, गलत कार्य नहीं कर सकता है, वहाँ उनके ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर भी नहीं है, वहाँ इस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं। और वो देवतुल्य कार्य में लगे हुए हैं, उनको कोई ब्रीफिंग नहीं होगी, जिसके कारण ये एक्शन अभी तक हुआ नहीं था। मैं आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये कार्य होगा
और मैं भगवान सूर्य के सामने हैं उनको साक्षी देकर कह रहा हूँ कि ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। और हमारे तरफ जो कोई बकरी दृष्टि देखेगा उसका भी बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि हम कोई गलत काम में कभी किसी को साथ नहीं देते। मुझे याद है जितने भी मजदूर, चाहे वो कोई टैक्सी वाले, ऑटो वाले, चाहे रेडी पटरी, साप्ताहिक बाजार, कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर हॉकर, घरेलू कामगार, मोची, धोबी, दर्जी, नाई, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, फिटर, ये सब सारे तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, ये जो खिलाड़ी वगैरह जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड, सब लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए मैंने अपना जीवन में सर्वस्व अपना जीवन लगा रखा है। मैंने कभी कोई पद की लालसा नहीं की, कोई अपने से कभी मैंने मांग नहीं की, हमारी पार्टी से भी ना कहीं सरकार से। मैंने एक ही बात ठाना है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, भारत में जन जन को न्याय मिले, हर आदमी को उसका सामाजिक सुरक्षा मिले और सभी लोगों का बिना कोई लाग लपेट का कार्य हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो और सब प्रकार से विश्व गुरु बने भारत जो है, खेल में भी आगे बढ़े। और यही कारण है मैंने इस विषय को लेने का साहस जुटाया।